अब बात आती है कि एडवांस के लेक्चर को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले है बेटा, आप किसी भी एडवांस के लेक्चर को करने के लिए अपनी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अपनी क्लास की थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब देखो यार, एडवांस में और जेईई मेंस में यही डिफरेंस आता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस का लेवल देखना, क्वेश्चंस की इंटरप्रिटेशन देखना और मिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी को इस चैप्टर के तो रिवाइज करेंगे ही, क्लास में जो अच्छे क्वेश्चंस थे, क्लास के एडवांस जो आपके क्वेश्चंस डिस्कस थे, एडवांस्ड क्वेश्चन जो आपके डिस्कस थे, उनको आप खुद से सॉल्व करेंगे। प्लीज आप सॉल्यूशन को मत देखिएगा, सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा और देखिएगा कहां आप अटक रहे हैं या फिर कहां पर आपका कंसेप्चुअल एरर हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो एडवांस में अभी हमारे पास समय है। ठीक है, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एडवांस की सोच में, डेवलपमेंट में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो जो भी आपने अपने 11th 12th में या फिर कुछ बच्चे यहां पर ड्रॉपर्स के होंगे, तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वही सारी चीजें देखना, एक भी कोई ऐसी चीज नहीं आने वाली जो बिल्कुल अलग हो। ठीक है, बस बात ये हो सकती है कि यस, उनका इंटरप्रिटेशन अब थोड़ा सा भारी होगा। ठीक है, जो लोग भी जेईई मेंस का मजाक बनाते हैं, अब एडवांस की जब आप बात करेंगे तो इंटर मिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट्स आएंगे। यहां पर अब फॉर्मूला बेस की बात नहीं चलेगी, इंटर मिक्सिंग ऑफ कांसेप्ट्स। ठीक है, आपके लिए कंसेप्ट्स का मिक्सचर होना स्टार्ट हुआ। मतलब आप सिंगल हैंडेडली एक कंसेप्ट को जानते हैं और दूसरे कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो भी आपके दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन रुकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने अच्छे से रिवाइज करते हैं। अब देखिए, जब आप जेईई मेंस की तैयारी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस के फॉर्मूलाज और छोटे छोटे कंसेप्ट्स को कहीं ना कहीं रिवाइज कर लेते हैं, और समय के साथ जब वो फॉर्मूलेज आपके स्ट्रांग हो जाते हैं तभी आप उनको इंटरमिक्स कर पाते हैं। अब ये चीज 11वीं क्लास के इनिशियल डेज में बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार अचानक से देखो, एडवांस के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली या फिर आप कहें सिंगल कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। आप उनको, कैलकुलेशन टफ हो सकते हैं लेकिन सिंगल बेस्ड होते हैं। आपका एक ही कंसेप्ट लग रहा है, अच्छे से लग रहा है, आप उसको लगा लेंगे तो हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल हम लोग नॉर्मली क्लास में लेते हुए चलते हैं, लेकिन जब मिक्सिंग ऑफ द कंसेप्ट्स की बात आती है तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि यस, मेरा पिछला वाला टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज्ड हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जेईई मेंस 1 के बाद जब हम लोग एडवांस की तैयारी कराते हैं तो ज्यादा इफेक्टिवली बच्चे को चीजें कनेक्ट होती हुई दिखती हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जेईई मेंस 1 में एटलीस्ट ये करा होता है कि उसने मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी रिवाइज कर ली होती हैं। ठीक है, तो